अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आप लोगों ने प्रोमोस तो देख ही लिए होंगे और एक प्रोमो से आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि हमारे साथ एक फ़ीमेल मौजूद थी। मैं तो बोलूँगा कि फ़ीमेल, सेल्फ मेड फ़ीमेल, जिनका नाम था काविश। तो आप बिल्कुल सही पहचान गए हैं, समझ गए हैं बिल्कुल। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं काविश से। और काविश एक ऐसी फ़ीमेल है, एक ऐसी ख़ातून है, एक ऐसी इंडिविजुअल है जिन्होंने ना सिर्फ अपने आप को ख़ुद बनाया है और स्क्रैच से स्टार्ट किया है, एंड शी टुक इट टू द टॉप ऑफ द लाइन। और आज वो एक कंपनी की सीईओ हैं और एक टूर कंपनी जो है, डोमेस्टिक टूर कंपनी, वो चला रही हैं। अच्छा। सो विदाउट फर्दर डिले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू वन एंड ओनली काविश। अस्सलाम वालेकुम। काविश, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कर रही हैं आप? मैं आपको पता ही है, प्रोमो में भी बताया ही था। अच्छा, अ, आजकल क्या कर रही हैं आप? आजकल सुबह दोपहर शाम एक ही काम, टूरिज्म, अच्छा 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 अच्छा। वन एंड ओनली। चले ठीक है, आपको टूरिज़्म से मुताल्लिक आपसे कुछ बातें करेंगे ताकि उसका उन बातों के बारे में हमारे जो ऑडियंस है उनको भी पता चल सके और हमें भी पता चल सके, मुझे भी पता चल सके। मुझे तो नहीं पता इतना, तो आप ज़रूर बताइएगा। और बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप बज़ाते ख़ुद एक सेल्फ मेड हैं, आपने ख़ुद स्क्रैच से स्टार्ट किया, तो ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट और मायने रखती है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़ एंड विल टॉक अबाउट इट। ओके। ओके, तो काविश, और मुझे लगता है आप जो है काफ़ी एनर्जेटिक लग रही हैं आज और काफ़ी अच्छी भी लग रही हैं माशाल्लाह से। थैंक यू। अल्लाह आपको जो है और कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। आमीन। तो काविश, मेरे जहन में कुछ क्वेश्चंस थे और यकीनन ये क्वेश्चन जो हैं बाकी लोगों के जहन में भी होंगे। तो वो मैं पूछना आपसे चाहूँगा उस सिलसिले में कि आपके उस सिलसिले में क्या राय है। तो सबसे पहला सवाल तो टू बी ऑनेस्ट मेरे दिमाग में यही आया था कि कैसे, मतलब मैंने पहली बार सुना है कि कोई टूर वाली, मैंने ये तो सुना है ग्रुप में लोग होते हैं, पर जो है अकेली फ़ीमेल्स नहीं होती। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि काफ़ी लोग भी जानना चाहेंगे कि कैसे, मतलब कि ये ख़्याल आपके ज़हन में कैसे आया कि और कि आपको जो है एक टूर्स का काम शुरू करना चाहिए और पाकिस्तान में लोगों को टूर्स पे लेके जाना चाहिए। नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह में हम जाते हैं, मैं तो वैसे आज तक नहीं किया, उम्मीद करते हैं आप लेकर जाएंगे। तो तो जो है ना, अब मुझे ये बताइएगा कैसे, मतलब ये कैसे स्टार्ट किया और ये कैसा आया कैसे आपके दिमाग में? सही। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मे बी आपने मुझे शायद, आई एम द फर्स्ट वुमेन जिसके बारे में आपने सुना, लेकिन करंटली बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि इस पे काम कर रही हैं, स्पेशली लाहौर और इस्लामाबाद से। यस, जब मैंने अपने सिटी से स्टार्ट किया, बेसिकली आई एम फ्रॉम गुजरात, तो वहाँ पे मैंने किसी फ़ीमेल को इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली करते हुए नहीं देखा था। तो अच्छा, आपने मुझसे सवाल ये पूछा कि मैंने ये काम स्टार्ट कैसे किया। तो ये इट वाज़ लाइक मुझे भी नहीं पता चला, बस होता गया काम स्टार्ट। मैंने सबसे पहले एक टूर किया था, वो टूर था फेरी मेडूज़ का, और वो भी एक टूर कंपनी थी जिनके साथ मैंने टूर किया था। वो टूर जब मैंने स्टार्ट किया, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं वहाँ पे गई तो उससे पहले मुझे भी नहीं पता था कि मैं कैसी जगह पे जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कितने आवर्स लगेंगे और क्या सीन है। मुझे बस जाना था कहीं घूमने के लिए, तो मैं चली गई। सो आई वेंट विद देम, और 4-5 दिन का टूर था, एडवेंचरस था, मज़ा आया, टायरिंग भी था, सब कुछ था। फिर वापस आई तो आई वॉज़ अ टीचर एट दैट टाइम। तो वहाँ पे लाइक स्कूल में सब टीचर्स कोलीग्स ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि तुम तो आई हो, मैं हमें नहीं लेके गई हो, हमने भी जाना है। तो इस तरह से मैंने सबसे पहले उसी कंपनी के साथ उन्हीं ऑपरेटर को बताया और उनसे उनके साथ स्टार्ट किया। वो बहुत एक मतलब वन डे टूर्स थे, जिसमें गुजरात में रहते हुए इस्लामाबाद आना उस टाइम बहुत बड़ी बात थी। अभी तो मैं रह रही हूँ इस्लामाबाद में। तो वो इस वन डे इस्लामाबाद का, क्योंकि वहाँ पे फ़ीमेल को ज़्यादा अलाउ नहीं था, परमिशंस के बहुत ज़्यादा इशू होते थे। वन डे मरी, वन डे टंडियानी, इस तरह के टूर्स अरेंज करना शुरू किए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज़ कि मुझे खुद करना चाहिए, बिकॉज़ दूसरी कंपनी के साथ कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ आ रहे थे मुझे। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे खुद करना चाहिए। उस टाइम भी मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इसको अपना फ्यूचर बनाऊंगी। मैंने बस यही सोचा था कि चलो, जब आउटिंग का मूड हुआ तो चली जाऊंगी।
सो इस तरह से मैंने टूर्स करना शुरू किए स्टार्टिंग में फ्रेंड्स वगैरह के साथ, और लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत होना शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ में आना शुरू हो गया कि ये क्या होता है, कैसे होता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने जॉब्स छोड़ी और आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। सो दिस इज़ द बेसिक स्टोरी ऑफ माई जर्नी कि मैंने स्टार्ट कैसे किया। तो आपने एक बात बताई कि आप टीचर भी रह चुकी हैं, तो टीचर तो ड्राई लोग होते हैं, तो ये आपको ये क्रिएटिव चीज़ कहाँ से आ गई? कहाँ से आपको ख़्याल आ गया कि आपको लोगों को जो है एंगेज करना चाहिए और हमारे मुल्क की खूबसूरत इलाकों में लेके जाना चाहिए, नॉर्दर्न एरियाज़ में लेके जाना चाहिए। तो टीचर होती हैं, मैं तो टीचर को किसी और काम में समझ नहीं सकता था। लेकिन ये है कि हाँ, ये बात भी एक फ़ैक्ट है कि कोई भी चीज़ जो है वो मुख्तलिफ नहीं होती। आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं, एज़ अ हॉबी भी कर सकते हैं, एज़ अ प्रोफेशन भी कर सकते हैं। आपने टीचिंग से स्विच किया, ये बहुत बड़ी बात है। और बीइंग अ टीचर इट्स डिफरेंट, और बीइंग अ टूर ऑपरेटर इट्स टोटली डिफरेंट। मुझे ये बताइएगा कि क्या चीज़ आपकी इंस्पिरेशन बनी, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया ये टूरिंग कंपनी की तरफ आने के लिए या टूर्स करने के लिए? मतलब कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इसलिए मेरे सवाल जो है ना वो भी इस तरह के आ रहे हैं। इंस्पिरेशन क्या मिली? मतलब क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, आप बज़ाते खुद भी यंग ही हैं और यंगस्टर्स में शामिल होती हैं, यूथ में शामिल होती हैं, आप यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या ऐसी इंस्पिरेशन आई, क्या चीज़ आई, मतलब क्या ऐसा आया कि जिसमें आपको लगा कि नहीं, ये मेरी इंस्पिरेशन है, मुझे इस साइड पर जाना चाहिए? ओके। असल में ऐसा है कि शुरू से मुझे घूमने फिरने का तो शौक था ही, और उसके अलावा एक चीज़ मेरे अंदर एक ये प्रॉब्लम समझ लें या जो मर्ज़ी, कि लाइक आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग यूनिक। मतलब यूनिक इन दिस सेंस कि मेरे सराउंडिंग में किसी ने ना किया हो। तो घर वाले मेरे इस बात से तंग भी बहुत ज़्यादा थे क्योंकि लड़कियों वाले काम मैं कम ही किया करती थी। इंस्पिरेशन के लिहाज से बात करूँ तो पता नहीं, बस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एक नेचुरली ये चीज़ होती गई ना। जब मुझे कहना शुरू कर दिया मेरी फ्रेंड्स ने कि तुम्हें करना है या हमें लेके जाना है, तो मैं जाना शुरू होगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि यार लाइक आई एन्जॉय दिस थिंग। मैं इसको एंजॉय करती हूँ जब भी करती हूँ। मैं आई डोंट फील टायर्ड, और मैं ट्रैवल करते हुए एंजॉय करती हूँ, मैं लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हुए एंजॉय करती हूँ। एंड सेकेंडली ये कि मैं नेचर देखती हूँ, और मैं ये देखती हूँ लाइक आई ट्राई टू कम आउट फ्रॉम माई कम्फर्ट जोन एंड द बॉक्स के दुनिया में क्या चल रहा है। सो आई कैन से कि यही मेरी इंस्पिरेशन थी और इसी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो आपने बहुत अच्छा किया, आपने काफ़ी डिटेल में बता दिया अपनी इंस्पिरेशन के बारे में। आई लव टू हेयर अबाउट पीपल्स इंस्पिरेशन। आई रियली अप्रिशिएट द वे दे आर इंस्पायर्ड विद देयर ड्रीम्स। और चले, मेरे जहन में एक और क्वेश्चन आपके लिए आया है, वो ये कि ये आपने बड़ा यूनिक, बड़ा एंटीक सा नाम रखा है, टूर वाले। इसके अंदर टूर अंग्रेज़ी का वर्ड भी आ रहा है और उर्दू का भी एक सेंस आ रही है कि टूर वाले, मतलब कि पाकिस्तानी उर्दू सेंस आ रही है। तो ये क्या सोच के आपने नाम रखा और आपका अभी तक एक कैसा एक्सपीरियंस है इस टूर वाले टूरिंग कंपनी के साथ? वेल जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था तो उस टाइम तो मैंने बिल्कुल अपने नाम के साथ ही रखा था। एक्सप्लोर विद काविश के नाम से मैंने स्टार्ट किया था, और आई वाज़ वेरी कंफ्यूज्ड कि मतलब नाम क्या रखूँ, मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल हो रही थी। एक साल तो मैंने बिल्कुल इसी तरीके से, एक से ज़्यादा लाइक 1 डेढ़ साल तक मैंने इसी तरीके से काम किया था। फिर उसके अलावा मैंने अपना सोशल मीडिया मैनेजर हायर किया था, एंड ही इज़ रियली अ नाइस पर्सन, और उन्होंने मुझे बताया कि नाम चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी एक्सप्लोर विद काविश मुझे इतना प्रोफेशनल भी नहीं लग रहा था कि अगर जब ब्रांडिंग कर रहे हो या एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मुझे लगा कि नो, आई शुड चेंज दैट नेम। तो उन्होंने मुझे कुछ रिकमेंडेशन दी थी, काफ़ी सारे नाम थे उसमें, जिसमें एक नाम जो था वो टूर वाले था, तो मुझे अच्छा लगा। और उसके अलावा मुझे जब इसकी एक्सप्लेनेशन पे मुझे मेरे खुद ही वो जो सोशल मीडिया मैनेजर थे, उन्होंने मुझे ये बोला कि एसईओ के लिए बहुत अच्छा होगा, डिजिटल मार्केटिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इस चीज़ से भी मुझे अच्छा लगा, और उसमें टूर के साथ जो वाले वाला एक लोकल लुक था, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये लोकल लोगों को तो रिप्रेजेंट करेगा ही सही, लेकिन जब फॉरेनर्स हमारे पाकिस्तान में आते हैं तो उनके लिए भी एक अट्रैक्टिव चीज़ होगी। सो इसलिए मैंने टूर वाले चूज़ किया था। खैर, उस टाइम भी आई वाज़ कन्फ्यूज़्ड कि मतलब ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जब मैंने फ़ील्ड में मतलब काम करना शुरू किया, एंड आई स्टार्टेड टेलिंग पीपल कि मेरी कंपनी का नाम टूर वाले है। लाइक किस तरह से होता था कि लोग मुझसे पूछते थे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर कंपनी, एंड आई यूज्ड टू से टूर वाले। सो दे यूज्ड टू आस्क मी
वी आर आस्किंग अबाउट द नेम ऑफ कंपनी, तो मैं कहती हूँ कि टूर वाले ही तो मेरी कंपनी का नाम है। सो या जब वो कोई स्टोरी सुनाते हैं किसी भी कंपनी के बारे में, तो वो कहते हैं कि हम एक टूर वाले के साथ गए। सो मुझे लगता है कि इट्स अ गुड सिलेक्शन कि हर एक की ज़ुबान पे ऑटोमेटिकली ये नेम आ जाता है कंपनी का। सो दैट इज़ वाई मैंने कंपनी का नाम टूर वाले रखा। ये तो आपने बड़ा बेहतरीन तरीके से सबको जवाब दे दिया। टूर वाले, इसमें देसी टच भी है, पाकिस्तानी टच भी है, और इसके अंदर गोरा टच भी है। आई वुड से गोरा टच, जो है ना, वाइट स्किन टच। ओह सॉरी, ये तो मैंने ये तो मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटिव बोल दिया। नहीं 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 भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ वन पार्ट के लिए बोला था। ये तो आप माशाल्लाह से सारे के सारे सवालों के जवाब दे रही हैं। आपका पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह। 33 नंबर्स के साथ आप नहीं पास होंगी, आप पूरे 100 के 100 नंबर्स के साथ पास होने वाली हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपने अभी तक के काफ़ी ज़्यादा टूर्स करवाए होंगे, तो कितने ईयर्स का आपका तकरीबन एक्सपीरियंस हो गया है, और अब तक आप कहाँ कहाँ टूर्स लेके जा चुकी हैं? ओके, अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सप्लोर विद काविज़ से मैंने शुरू किया था। एक्सप्लोर विद काविज़ से मुझे मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस उसके साथ, और उसके बाद मोर देन 1 ईयर मुझे, जब मैंने नाम चेंज किया टूर वाले, तो टूर वाले के साथ मतलब कि इट्स बिन 3 इयर्स और मोर देन दैट हो चुके हैं कि मैंने ये काम स्टार्ट किया है और अभी तक कर रही हूँ। लाइक टोटली एक्सपीरियंस मैं आपको कहूँगी कि मुझे 3 साल का हो चुका है। ठीक है, तो और आप टूर्स का आप बता रही थी कि टूर्स आप कहाँ कहाँ लेके जा चुकी हैं अब तक? टूर्स जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डोमेस्टिक टूर कंपनी अभी तक तो ऑलमोस्ट ऑल ओवर पाकिस्तान, हर जगह, स्पेशली पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो नॉर्दर्न एरियाज़ में गिलगित, जिसमें स्कर्दू, हुंजा, सवात भी लेके जा चुकी हूँ, केपी के नारान और शुगरान, शारान और कुमराट, मतलब बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैं लेके जा चुकी हूँ। उसके अलावा पंजाब साइड पे लाहौर में भी टूर, इस्लामाबाद के लोगों को लाहौर जाने का बहुत शौक़ होता है, और लाहौर के लोगों को इस्लामाबाद आने का बहुत शौक़ होता है। मतलब छोटे टूर से स्टार्ट करके बड़े लाइक 7 डेज़, 10 डेज़, 8 डेज़ यहाँ तक अभी लेके जा चुकी हूँ। इसके अलावा कराची और गवादर के टूर्स भी रिसेंटली इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाली हूँ, और ये अभी तक किए नहीं हैं बट बहुत जल्दी। और ना सिर्फ डोमेस्टिक टूरिज़म, इंशाल्लाह फ्यूचर में इंटरनेशनल टूरिज़म भी स्टार्ट करना है मैंने, तो वो भी टूर्स लेके जाने का प्लान है मेरा। मुझे कराची जाना है, मुझे कराची ले जाएंगे आप? जी, कराची में इंशाल्लाह ज़रूर आपको लेके जाऊंगी जब हमारा कोई टूर जाएगा उस साइड पे। गवादर का हमारा स्पेशली प्लान है, बिकॉज़ गवादर बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं और अब जाना चाहते हैं फ्यूचर में, तो वो भी इंशाल्लाह, अगर आप भी इंटरेस्टेड हुए तो ज़रूर हमें ज्वाइन करिएगा। गवादर बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। गवादर मैंने आज तक बिल्कुल देखा है, बहुत। मैंने, आपको पता है, मुकम्मल गवादर देखा हुआ है, अच्छा। लेकिन सिर्फ तस्वीरों में। ठीक है, चले तो आपको रियलिटी में दिखाएंगे जी इंशाल्लाह। बिल्कुल। नहीं, आप मुझे नॉर्दर्न एरियाज़ में भी लेके जाएंगे। आप यकीन माने, मैं मरी के आगे आज तक ज़िंदगी में नहीं गया। मुझे चले, अब मैंने मरी जाना ही छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं यार, मरी ही सब नहीं होता, मरी के आगे भी ज़िंदगी होती है। मैं आपको तो ये कहूँगी, मरी ही सब नहीं, क्या मतलब मरी कुछ भी नहीं है। मैं कहना नहीं चाहिए, बट अगेन मैं कहूँगी कि आपको मरी से आगे जाना चाहिए, और जब आप मरी से आगे जाएंगे तो फिर आप मरी को डेफिनेटली भूल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। और कराची तो आप लाजमी मुझे लेके जाइएगा, बल्कि मैं ही आपको ले जाऊंगा उल्टा। ठीक है, आई कैन बी योर टूर गाइड इन कराची। सही है। कराची मैंने पूरा एक्सप्लोर किया हुआ है, मुझे ये भी पता है कौन से रास्ते से कहाँ जाना है। अच्छा, अच्छा जी, चलें, ये तो बहुत अच्छा हो गया। आपसे काफ़ी डिटेल में बात हुई, काफ़ी चीज़ें पता चली और काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की। आप काफ़ी कुछ जाना आपके करियर के बारे में, आपकी इंस्पिरेशन के बारे में, और आपके जो आगे का प्लान है उसके बारे में। अब मेरा आपसे एक बहुत सीरियस सवाल है, और इनफैक्ट ये सीरियस सवाल बहुत ज़रूरी भी है इसको एड्रेस करना या ये पूछना। वो ये कि देखें, बीइंग अ मेल, मेरे जो बिज़नेसेस हैं या जो मैं काम करता हूँ, मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ, वीडियोग्राफ़ी करता हूँ, मुझे उसमें भी काफ़ी चैलेंजेस फ़ेस करना पड़े। तो आप तो बज़ाते खुद एक ख़ातून, एक फ़ीमेल है, तो आपको किस तरह के चैलेंजेस का सामना हुआ है या होता है, या हो जाता है, मसाइल होते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं? तो मुझे ये बताइएगा, आप इसको कैसे एड्रेस करेंगी? या अगर आप जो यंगस्टर्स हैं, जो नए ख़वातीन हैं, या जो नए फीमेल्स हैं जो अपने आप को इमर्जिंग है इस वक्त, और वो अपने आप को कुछ स्टैब्लिश करना चाहती हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी कि उनको उन परेशानियों का सामना ना हो, या वो अपने आप को कैसे स्टैब्लिश करें, या इस फील्ड में आने के लिए क्या ज़रूरी होता है? सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू करूँगी कि आपने मुझे ये ऑनर दिया कि आपने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया। ओके।
जी, सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊँगी कि चैलेंजेस मुझे क्या फ़ेस करने पड़े हैं। सो एज़ आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं टीचर थी और टीचर से टीचिंग से ये टूरिज़्म में स्विच करना ये बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क था मेरे लिए, बिकॉज़ जिस फ़ील्ड को मैंने चूज़ किया है दैट इज़ नॉट एक्चुअली एक्सेप्टेबल इन आवर सोसाइटी ईज़िली फॉर गर्ल्स। तो इवन बॉयज़ के लिए आजकल अभी बहुत मुश्किल होती हैं वो, तो गर्ल्स तो लाइक फ़ीमेल के लिए तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो येस आई फेस सो मैनी डिफ़िकल्टीज़ एंड इश्यूज़, जो कि स्टार्टिंग में सबसे पहले तो अपनी फैमिली, अपने घर वालों से लेके फिर अपनी वो उस सोसाइटी से लेके अब तक मतलब फेस कर ही रही हूँ चैलेंजेस, जिसमें डिफरेंट तरह के चैलेंजेस होते हैं। स्पेशली जिस चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाहूँगी वो ये है कि बहुत सारे मेल क्लाइंट होते हैं जो हमें कांटेक्ट करते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि सूटेबल नहीं होते किसी भी फीमेल से पूछने के लिए। सो मैं आपकी वीडियो के थ्रू उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि अगर कोई काम कर रहा है या अगर कोई फीमेल काम कर रही है, सो काइंडली लेट हर डू हर वर्क। अगर आपको टूर में वाकई इंटरेस्टेड है, अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप कांटेक्ट करें। और इसके अलावा ये कि मैं रिक्वेस्ट करूँगी और आप लोगों से एड्रेस करूँगी जो कि मेल अक्सर हमसे क्वेश्चन करते हैं, हमें क्यूरीज पे भेजते हैं और इस तरह के सवाल होते हैं जो कि सूटेबल ही नहीं है किसी फ़ीमेल से पूछने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं उनको मैसेज दूँगी कि इस तरह के सवाल करके आप जस्ट अपना आप शो करते हैं और कोई बात नहीं होती है। और फिर भी उसके अलावा मैं आपसे फिर भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपना टाइम और अपना लेवल ना गिराया करें और हमारा टाइम भी वेस्ट ना किया करें। टूरिज़्म रिलेटेड जितने भी आपसे क्वेश्चन होते हैं, इफ़ यू वांट टू बुक समथिंग, और अगर आप कुछ भी आपके पास क्यूरी होती है आप डेफ़िनेटली कांटेक्ट किया करें। लेकिन उसके अलावा जो फ़ज़ूलियात के लिए पता नहीं आपके पास इतना कैसे टाइम आ जाता है, लेकिन उससे गुरेज़ किया करें। उसके अलावा आपने मुझसे एक सवाल किया था आगे कि आपको यूथ को या फिर जो मेल और फीमेल इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास जवाब ये है कि मैं मेल को भी यही कहूँगी और फीमेल को भी यही कहूँगी कि जब भी आप कोई काम स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आपको हर्डल और डिफ़िकल्टीज़ तो आएंगी, तो उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपको खुद रेडी होना चाहिए, बिकॉज़ ये तो पॉसिबल कभी भी नहीं है कि आपके लिए चैलेंजेस वगैरह ये ख़त्म हो जाएं या आपके लिए एक स्मूथ वे क्रिएट हो जाए। व्हेनेवर यू वांट टू डू समथिंग यू शुड डू इट एंड यू शुड रेडी फॉर द चैलेंजेस, वट एवर द चैलेंजेस यू हैव टू फेस इन दैट मोमेंट, और यू कैन से कि आपको जो कुछ भी उस टाइम में फेस करना पड़ेगा, यू हैव टू रेडी बिफोर यू स्टार्ट दैट वर्क और फील्ड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका काविश कि आपने काफ़ी डिटेल में जवाब दिया। और मेरा भी एक मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जो इंतहाई बड़े लेवल के ठरकी होते हैं कि भाई मेरी बात सुनो, अगर आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कहीं से किसी का नंबर मिल जाता है, तो वो काम के लिए दिया जाता है, वो फजूलियात के लिए नहीं दिया जाता। तो अपनी भी इज़्ज़त रखें, घर वालों की भी इज़्ज़त रखें, क्योंकि जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो वो आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, वो आप अपने जो है घर वालों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अपनी भी इज़्ज़त रखें, दूसरों की भी इज़्ज़त रखें। औरत की इज़्ज़त करेंगे तो आपकी इज़्ज़त होगी, क्योंकि सबके घर में वालिदैन भी होते हैं, वालदा भी होती हैं, सिस्टर भी होती है और वाइफ़ भी होती है और बहन भी होती है। तो जब आप उनकी इज़्ज़त करवाना जानते हैं, उनकी इज़्ज़त करवाते हैं, तो इसका मतलब कि आपको ख़ुद की दूसरों की भी इज़्ज़त करनी है और ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारे माशरे का हिस्सा है। अगर आप इज़्ज़त करेंगे तो ठीक है, नहीं तो भाई ठरक और सड़क दोनों चीज़ें इंसान को कहीं पे भी ले जाती हैं। तो आपको ये जो चीज़ है ये आपको किसी अच्छी जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाएगी। ओके। तो भाई अभी तक के लिए इतने ही। और मज़ीद ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को कोई टूर पे जाना है या कोई इंक्वायरीज़ हैं या क्यूरीज़ हैं, तो तमीज़दार रिक्वेस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं काविश का चैनल या उनकी जो लिंक्स है वो शेयर कर दूंगा। अपने इज़्ज़त के दायरे में रहते हुए रब्ता कीजिएगा। अगर मुझे पता चला कि कहीं से आप में से किसी ने कोई घटिया हरकत की है तो उसको आहो, ठीक है, आहो में आप खुद भर लीजिए कि क्या कुछ हो सकता है। फिल द ब्लैंक्स में हम पाकिस्तानी जो है ना बहुत फिट है, वो हम ब्लैंक्स भर लेते हैं। तो फ़िल वक्त इतना ही। और काविश मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर फ्यूचर में अगर आपसे टाइम मांगना हो, आपसे टाइम चाहिए हो, तो क्या वो आप टाइम देंगी, या अगर किसी की कोई इंक्वायरीज़ हो, कोई क्वेश्चंस हो और उसको आप वीडियो के ज़रिए एड्रेस करना पसंद करेंगी, या लोगों को फ़र्दर एडवाइसेस देना पसंद करेंगी अगर आपको दोबारा से रिक्वेस्ट की जाए कि आप अपना थोड़ा सा वक्त निकालें? जी बिल्कुल, टूरिज़्म रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है, पब्लिक का कोई क्वेश्चन है, आपका कोई क्वेश्चन है या मज़ीद अभी जो भी कोई कमी रह गई है, तो अगर आप मुझे नेक्स्ट टाइम बोलेंगे तो डेफ़िनेटली आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम फॉर टूरिज़्म, बिकॉज़ दिस इज़ माय पैशन एंड आई एम रेडी टू आंसर फॉर सूटेबल क्वेश्चन।
तो ज़रूर मैं हाज़िर हूँ। आप बेफ़िक्र रहें, सूटेबल क्वेश्चन नहीं होगा तो जवाब मैं ही दूँगा। तो मुझे जवाब देना आता है, मेरे कुछ दोस्त हैं, वो इंतज़ार में हैं, वो कह रहे हैं हमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछो, हम जवाब दें। तो वो बहुत अच्छे से जवाब देंगे और इतने खूबसूरत जवाब देंगे कि इनके जो ना वो अम्मी कहती है 14 तबक रोशन हो जाना, तो वो 14 तबक रोशन हो जाएँगे। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाज़िश। मैं भी भागूँ, मैंने काम पे जाना है, ठीक है? तो बाकी ये है कि आपने कंटेंट देखा, आपने बात सुनी और समझा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉजिटिव चीज़ें समझ आई होंगी, नेगेटिव चीज़ें जो है वो आपने एब्जॉर्ब नहीं की होंगी, पॉजिटिविटी ली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, फ़िलवक्त इतना ही। मज़ीद मुस्तकबिल में इंतज़ार कीजिएगा, मज़ीद इस तरह की कंटेंट अच्छा लाने की कोशिश करेंगे, और दोबारा से तकलीफ़ देनी हुई तो काविश को दोबारा से तकलीफ़ देंगे, और इंशाल्लाह लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, और अपना सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।